भारत को जल्द ही चीतों की दूसरी खेप मिलने वाली है। हालांकि इस बार चीते नामीबिया से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से आएंगे। जानकारी के मुताबिक अगले महीने यानी फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लाया जाएगा। ये प्रस्ताव लंबे समय से दक्षिण अफ्रीका सरकार के पास लंबित था, लेकिन अब राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी तक 7 नर और 5 मादा चीते भारत लाए जा सकते हैं। फिलहाल इन सभी चीतों को दक्षिण अफ्रीका के नेशनल पार्क में क्वारंटीन में रखा गया है। समझौते के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका हर साल भारत 12 चीते भेजेगा और अगले 8 से 10 वर्षों में करीब 100 चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाने की योजना है। पिछले साल नवंबर के महीने में नामीबिया से 8 चीते आए थे, जिनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले 12 चीतों को भी कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीतों के साथ ही रखा जाएगा। कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों का कहना है कि अफ्रीका से आने वाले चीतों के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां एक इमारत में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में रिहायशी इमारत की छत से भीषण लपटें उठती दिखी, जिसे फायर फाइटर्स की टीम उसे बुझाने में जुटी थी। ये हादसा लॉस एंजलिस के वेस्टलेक इलाके में हुआ। जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। जो तस्वीरें लॉस एंजलिस से सामने आई वो दिल दहलाने वाली थी। इमारत की ऊपरी मंजिल और छत से आग की तेज लपटें उठ रही थी और इन लपटों के बेहद करीब जाकर फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। भीषण आग को बुझाने के लिए मौके पर 100 से भी ज्यादा फायर फाइटर्स पहुंचे और 1 घंटे तक लगातार कोशिश करने के बाद आग को काबू करने में कामयाबी मिली। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने के बाद जो धुएं का गुबार छाया वो कई मील दूर से भी दिखाई दे रहा था। पुलिस के मुताबिक आग लगने से पहले इमारत की दूसरी मंजिल पर एक शख्स ने खुद को बंद कर लिया था और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर सामान जलाकर फेंकना शुरू कर दिया। बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया। गनीमत ये रही कि पुलिस ने आग लगने से पहले ही रिहायशी इमारत को खाली करा लिया था। यहाँ उत्तर भारत में फिर ठंड ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। थोड़े से ब्रेक के बाद उत्तर भारत में फिर ठंड बढ़ने लगी है। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल पटनी टॉप पर लोग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए कई लोग यहां पहुंच रहे हैं। बदलते मौसम के चलते दिल्ली एनसीआर के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी तक तापमान में गिरावट हो सकती है। हालातों को देखते हुए कोल्ड वेव और कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान में भी सर्दी का सितम जारी है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सीकर में तापमान -2.3 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। एमपी के छतरपुर में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। ओलों की वजह से चना, गेहूं और बाकी रबी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिला कलेक्टर के मुताबिक नुकसान का जायजा लेने के बाद सभी को मुआवजा दिया जाएगा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक ट्वीट को लेकर बिहार की राजनीति में घमासान मच गया, जिसके बाद कुशवाहा के ट्वीट पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया और सवाल किया कि जो पार्टी में रहते हैं वो ट्वीट कर बोलते हैं क्या। नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को उनसे मिलकर बात करनी चाहिए और पार्टी के अंदर मुद्दों को उठाना चाहिए। मतलब मीडिया के सामने और कहीं कोई इसको ट्वीट करके कोई बात करता, ये सब नहीं किया जाता। इससे पहले बुधवार को नीतीश ने कुशवाहा को साफ लहजे में कहा था कि जब जाना हो चले जाएं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर तंज कसा था और लिखा था कि अपना हिस्सा छोड़कर ऐसे कैसे चले जाएं। जिस पर अब जेडीयू नेता और बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत किराएदार की है और किराएदार कभी हिस्सेदार नहीं हो सकता है। काहे के साथ रखेंगे? किराएदार को साथ रखा जाता है। किराएदार को जब तक मन होता है मकान में भाड़ा देते रहता है, नहीं मन होता तो दूसरा मकान में चल जाता है। अशोक चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को धर्मशाला की तरह देखते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर पलटवार करने में देर नहीं की। कुशवाहा ने न सिर्फ बिहार के सीएम पर कई आरोप लगाए बल्कि उन्हें चुनौती भी दे डाली। इसके लिए जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्होंने सीएम नीतीश से मिलकर सारी बातें बताई थी कि कैसे पार्टी कमजोर हुई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें लगा कि सीएम एक्शन लेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। वर्षों में 5 मिनट के लिए एक फोन के लिए उनको सुविधा उनको ख्याल नहीं आया और अब कह रहे हैं कि मिलकर बात करनी चाहिए।
नीतीश के पार्टी के मंच पर बात करने की नसीहत पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब बैठक ही नहीं बुलाया जा रहा है तो किससे बात करें। उन्होंने कहा कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सीएम नीतीश कसम खाएं। मुख्यमंत्री जी तारीख तय करें, उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है। कसम खाए मुख्यमंत्री जी की हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और हम भी कसम खाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो नीतीश या किसी और के कहने पर पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों का जवाब देने के लिए सीएम नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि पार्टी से कोई चला भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका कोई मतलब नहीं है। जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए, और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे। वहीं नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई बीजेपी के लिए मौका साबित हो रहा है। बीजेपी ने इशारों में कुशवाहा को पार्टी में आने का निमंत्रण भी दे दिया है। इसके लिए बीजेपी नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी के खिलाफ चुनाव जीतकर आए नेताओं को बीजेपी में आने का ऑफर दिया। सम्राट चौधरी ने कहा है कि वर्ष 1990 से 2005 के बीच लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका बीजेपी स्वागत करेगी। देखिए, जो लोग राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ लड़ कर आए और लालू जी की अराजकता को 15 साल तक बिहार में झेला है, वैसे सारे लोगों का हम लोग स्वागत तो कर ही रहे, इसमें कहाँ दो मत है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा के हिस्सा मांगने को सही ठहराया। उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, उनके पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, जहां एक तरफ उपेंद्र जी और सही कहते हैं भाई कि कोई अपना हिस्सा क्यों छोड़ेगा। चिराग ने कहा कि सीएम नीतीश को अपनी पार्टी के नेताओं की परवाह नहीं है। बिहार के लखीसराय में कुश्ती लड़ते वक्त एक पहलवान ने अखाड़े में ही दम तोड़ दिया। बताया गया कि इस कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पूरे बिहार से पहलवान जुटे थे और पूरे जोशो खरोश के साथ दंगल चल रहा था। मिट्टी के अखाड़े में लुंगी लपेटे रेफरी 2 पहलवानों के साथ पहुंचे और दर्शकों की भीड़ से उनका परिचय करवाया। 28 साल के त्रिपुरारी यादव की भिड़ंत 35 साल के गेणु पहलवान से थी। रेफरी का इशारा मिलते ही दोनों पहलवानों ने दांव लगाने शुरू कर दिए। कभी त्रिपुरारी भारी पड़ता दिखा तो कभी गेणु का दांव चलता दिखा। दोनों पहलवानों के बीच कुश्ती को अभी 60 सेकंड ही हुए थे, तभी गेणु पहलवान ने जमीन पर लेटे त्रिपुरारी के दोनों पैरों के बीच हाथ फंसाया और उसको सिर के बल पलटकर चित कर दिया। चित होते ही त्रिपुरारी अचेत हो गया और गेणु पहलवान उसकी छाती पर घुटना रखकर अपनी जीत का दम ठोकने लगा। तभी पास बैठे कुछ दर्शक त्रिपुरारी को बेहोश देख उसके पास पहुंचे। कुछ लोगों ने त्रिपुरारी को उठाने की कोशिश की, लेकिन त्रिपुरारी के शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी। अखाड़े में अचेत पड़े त्रिपुरारी पहलवान को लेकर वहां के लोग अस्पताल की ओर दौड़े, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच के बाद त्रिपुरारी को मृत घोषित कर दिया और बताया गया कि कुश्ती के दौरान पटके जाने की वजह से त्रिपुरारी की गर्दन टूट गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। त्रिपुरारी के घर वालों का आरोप है कि निजी दुश्मनी की वजह से उसको मारा गया और इसीलिए उसकी कुश्ती ताकतवर पहलवान से करवाई गई। उसको जानबूझकर बरगद पहलवान से लड़ा कर उसका गर्दन पर जांघ रख कर उसको दाब दिया। हालांकि कुश्ती देखने पहुंचे लोगों ने त्रिपुरारी की मौत के पीछे साजिश से इनकार किया और इसे खेल के दौरान हुआ एक हादसा बताया। लेकिन घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस दंगल के आयोजकों और रेफरी की तलाश में जुटी है। त्रिपुरारी कुमार का कुश्ती लड़ने के क्रम में जो है मृत्यु हुई। कहाँ पर हुआ सर? ग्राम हुसैना में कुश्ती हो रही थी, उसी